कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे बात करने का कोई टाइम नहीं होता। बस दिल करता है वो सामने हो और सब ठीक लगने लगे। पर क्या हो जब वही इंसान जिसे तुमने हर सांस में चाहा था, वो तुम्हें धीरे धीरे इग्नोर करने लगे। तुम हर दिन उसके लिए जियो और वो एक दिन ऐसे चला जाए जैसे कभी था ही नहीं। कभी तुमने किसी को इतना चाहा है कि उसकी हर बात को तुमने प्रेयर बना लिया हो और उसने तुम्हारे उस प्यार को बस एक ऑप्शन की तरह देखा हो। तो ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो किसी को खोने के बाद ही उसकी अहमियत समझ पाता है। जब तुम चुपचाप उसकी जिंदगी से चले जाते हो, तो फिर क्या होता है उस इंसान के साथ? क्या वो तुम्हें भूल जाता है या फिर हर दिन हर पल तुम्हारी यादों में घुटता है? आज जानिए वो 10 एहसास जो उसे तब होते हैं जब आप बस गायब हो जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नमस्ते, आपको केपी मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा नहीं देखोगे तो कुछ जान नहीं पाएंगे। चलो इस वीडियो को देखो, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज की टॉपिक पर चलते हैं। जब आप बस गायब हो जाते हैं, उसके बाद ये 10 आदतें उनके साथ होती है। कहानी शुरू होती है। अमर सच्चा, समझदार, बहुत चाहने वाला। रश्मि बिंदास, प्यारी, लेकिन थोड़ी लापरवाह है रिश्तों के मामले में। पहली नजर का प्यार। अमर को पहली बार रश्मि दिखी थी कॉलेज लाइब्रेरी में। वो खिड़की के पास बैठी थी, किताबों में खोई हुई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी। अमर की नजर ठहर गई थी और दिल ने कहा था यही है। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर बातें बढ़ी और फिर वो दिन भी आया जब अमर ने रश्मि से कहा, तू हंसती है तो सब ठीक लगने लगता है। और रश्मि ने बस मुस्कुराकर कहा, तू पगला है। लेकिन अमर ने वो मुस्कान अपनी जिंदगी बना ली थी। प्यार एक तरफा नहीं था, लेकिन गहराई अलग थी। रश्मि भी अमर को पसंद करती थी, पर शायद उतना नहीं जितना अमर उसे करता था। अमर की दुनिया सिर्फ रश्मि थी, पर रश्मि की दुनिया में बहुत कुछ था। दोस्त, पार्टी, मजा, आजादी। वो अमर को प्यार करती थी, लेकिन जिम्मेदारी से डरती थी। अमर उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। वो जिससे वो हर बात शेयर करती थी, जिसे वो रात 3 बजे कॉल करके रो सकती थी, पर जिससे प्यार करने से डरती थी। अमर ने रश्मि को बहुत चाहा। उसकी दुनिया बस रश्मि थी। रश्मि ने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और अमर एक दिन चुपचाप उसकी जिंदगी से चला गया। अब रश्मि अकेली है और अब शुरू होता है उसका एहसास। धीरे धीरे फासले बढ़ते गए। अमर अब पहले जैसा जवाब नहीं पाता। बिजी हूं, कॉल लेटर, आई विल रिप्लाई, ये सब अब आम हो गया था। रश्मि अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और अमर बस सब सहता रहता। वो लड़का जो हर दिन उसे हंसाने के लिए जीता था, अब खुद की हंसी भूल चुका था। एक दिन उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैं सिर्फ तब तक हूं जब तक उसे कोई और नहीं मिलती? और फिर अमर गायब हो गया। कोई नोट नहीं, कोई ब्लॉक नहीं, ना कॉल ना मैसेज, बस अमर हमेशा के लिए चुप हो गया। रश्मि ने शुरू में सोचा, अटेंशन चाहिए इसे, 2 दिन में खुद आ जाएगा। पर दिन हफ्ते में बदले, हफ्ते महीनों में, और अमर वापस नहीं आया। अब पहली बार रश्मि को अपने दिल की आवाज सुनाई सुनाई दी। उसका एहसास, वो 10 बातें जो अब उसे समझ आईं। 1, वो गुड मॉर्निंग मैसेज अब किसी से नहीं आते। सुबह सुबह उठकर रश्मि आदतन फोन उठाती है, पर अब कोई गुड मॉर्निंग सनशाइन का मैसेज नहीं आता। नहीं आता। ना वो लाल दिल वाला इमोजी, ना वो हंसी वाली जीएफ। उसे एहसास होता है, जिसे मैं इग्नोर करती थी, वही तो मेरा दिन शुरू करता था। अब मोबाइल नोटिफिकेशन से भरा होता है, पर दिल खाली रहता है। 2, कोई अब उसे खुद का ख्याल रखना नहीं कहता। रश्मि तेज बुखार में ऑफिस जाती है। वो कॉफ करती है, गला बैठा हुआ है। उसके दोस्त पूछते हैं, ओ गॉड स्टिल सिक? पर कोई नहीं कहता। तू पागल है क्या, आराम कर, मैं हूं ना। उसे याद आता है अमर का वो गुस्सा, तू इतनी केयरलेस क्यों है अपनी सेहत को लेकर? वो गुस्सा अब दवा से ज्यादा कीमती लगता है। 3, किसी और के साथ मुस्कुराना नकली लगता है। रश्मि पार्टी में है, लोग हैं, रोशनी है, हंसी है,
पर वो अंदर से खाली है। एक लड़का उसके काफी पास आता है, बोलता है, "You're ब्यूटिफुल।" पर उसे अमर का वो मासूम कॉम्प्लीमेंट याद आता है। "तू पागल है, लेकिन सबसे खूबसूरत।" वो हंसती है, पर दिल रो रहा होता है। 4. जो उसे सबसे बेहतर समझता था, वो चला गया। एक रात रश्मि अकेली बैठी रो रही थी। कोई रीजन नहीं था, बस दिल भारी था। पहले ऐसे में अमर को कॉल करती थी, बस बातें कर। अब कोई नहीं है। कोई नहीं जो बिना एक्सप्लेनेशन के उसके आंसू समझ सके। अब उसे एहसास होता है, जिसे मैं हर रोज अनसुना करती थी, वो मेरी आवाज तक कोसा भी इस फास तक सुन लेता था। 5. अब उसे उसकी छोटी छोटी चीजें भी याद आती हैं। रश्मि कॉफी शॉप जाती है, वही वाली जगह जहां अमर उसके लिए हमेशा मौका मंगवाता था। वो कहती, तेरे टेस्ट बोरिंग है। आज वो मौका लेकर बैठती है और रो पड़ती है। उसे याद आता है कैसे अमर उसके लिए एक्स्ट्रा टिश्यू रखता था, कैसे वो बिना कहे ही समझ जाता था, तू सैड है ना। अब उसे वो हर छोटी बात बहुत बड़ी लगती है। 6. अब जब कोई उसे पसंद करता है, तो वो अमर से कंपेयर करती है। एक नया लड़का उसे जेन्युइनली पसंद करता है। वो उसे बाहर चलने को कहता है। वो हाँ कर देती है, पर दिल नहीं करता। हर बात में अमर याद आता है। अमर की बातें, अमर की फिक्र, अमर का बचपना। वो कंपेयर नहीं करना चाहती, पर कंपैरिजन अपने आप हो जाता है। और हर बार नया लड़का हार जाता है। 7. अब उसे समझ आता है कि ट्रू लव क्या होता है। रश्मि ने पहले प्यार को इमोशन समझा था, क्यूट बातें, डेट्स, गिफ्ट्स। अब उसे समझ आया, प्यार वो होता है जो तुम्हारी गलती पर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जो तुम्हें हर दिन बेहतर देखना चाहता है, ना कि सिर्फ तुम्हारे लुक्स को। अब उसे पहली बार समझ आया कि अमर का प्यार सेल्फलेस था और वो खुद सेल्फिश थी। 8. उसने जिसे हल्के में लिया, वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। रश्मि की जिंदगी में कुछ गलत होता है, दोस्त धोखा दे देते हैं, ऑफिस में प्रॉब्लम है। पहले ऐसे में वो बस अमर को कॉल करती थी। अब वो सिर्फ फोन उठाकर उसकी चैट खोलती है, स्क्रॉल करती है और स्क्रीन पर आंसू गिरते हैं। अब उसे समझ आता है, अमर ही था जो हर बार उसे जोड़ा रखता था, दुनिया से भी, खुद से भी। 9. अब वो खुद को अकेला महसूस करती है, भीड़ में भी। हर किसी के साथ वो खुद को जोड़ने की कोशिश करती है, पर कनेक्शन नहीं बनता। वो महसूस करती है कि उसके पास लोग हैं, पर कोई अपना नहीं है। अमर की साइलेंस अब चीख की तरह सुनाई देती है। उसे अब हर क्राउड में अमर की आंखें ढूंढने की आदत हो गई है। 10. अब उसे यकीन है अमर वापस नहीं आएगा, और ये सजा है। रश्मि एक रात पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अमर को मैसेज लिखा, प्लीज वापस आ जा, पर मैसेज भेजा नहीं, क्योंकि अब वो जानती है अमर वो नहीं था जो बार बार लौटे। अब वो सीख चुका है, जो उसे डिजर्व नहीं करते, उनके लिए वापस नहीं जाना चाहिए। वो हर रात सोचती है, काश मैंने उसे रोक लिया होता, पर अब देर हो चुकी है। अब गिल्ट उसकी सजा है, और अमर की गैर मौजूदगी भी उसका फौसा वर्डिक्ट। अमर अब कहीं और है, शायद खुश है, शायद नहीं, पर रश्मि जानती है वो अब उसके पास नहीं आएगा। और वो पहली बार अपने आप से कहती है, जिसे तुमने हल्के में लिया, वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे भारी हिस्सा था। लेकिन रोशनी का मन करता है उसे मैसेज सेंड करने को, पर सेंड नहीं कर पाती, क्योंकि वो जानती है अब उस लड़के ने खुद से वादा कर लिया है, जो मुझे छोड़ सकता है, उसके पीछे अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। कभी कभी हमें किसी को झटका नहीं देना होता, बस गायब हो जाना होता है। क्योंकि जब आप चले जाते हैं, तभी उन्हें समझ आता है कि आप क्या थे। भैया, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब विश जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा और किया गलती है, इसके लिए मुझे बताएं। धन्यवाद।